रोअर वापस आ गया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ओडीआई क्रिकेट, नागपुर, ऑरेंज सिटी तैयार है इस 3 मैच की सागा के पहले एक्ट के लिए। हर तरफ एक्साइटमेंट है। फैंस अपने क्रिकेटिंग हीरोज को एक्शन में देखने के लिए बेताब है। इंग्लैंड T20 सीरीज हारने के बाद अपनी ताकत दिखाने को बेकरार है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अपने होम ग्राउंड पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दृढ़ है। हाल ही में T20 सीरीज जीत से उनका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा। ये टाइटंस का क्लैश होने वाला है, एक अमेजिंग स्पेक्टिकल। ये सीरीज इंडिया इंग्लैंड राइवलरी में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। दोनों ही टीमें ट्रांजिशन में हैं, नए चेहरे उभर रहे हैं जो कंटेस्ट में नई एनर्जी ला रहे हैं। दोनों तरफ युवा और अनुभव का मिश्रण इस मुकाबले में एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन जोड़ता है। मंच सज गया है, खिलाड़ी तैयार है, जुंग शुरू हो। आज हम इंडियन क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। एक नौजवान टैलेंट और प्रॉमिस से भरपूर इंटरनेशनल क्रिकेट के ग्रैंड स्टेज पर अपना पहला कदम रखता है। यशस्वी जायसवाल, मुंबई का स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर, इंडिया के लिए अपना मच अवेटेड ओडीआई डेब्यू कर रहा है। जायसवाल का सफर डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस की एक इंस्पायरिंग कहानी है। मुंबई की सड़कों पर पानी पूरी बेचने से लेकर अपने देश का प्रतिनिधित्व हाईएस्ट लेवल पर करने तक उनकी कहानी हर एस्पायरिंग क्रिकेटर को इंस्पायर करती है। क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी उनके परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, एक फ्यूचर स्टार को देखने की उम्मीद में। उनकी टेक्निक सॉलिड है, उनका टेम्परामेंट शांत है और रन्स के लिए उनकी भूख इंसेशेबल है। नागपुर की पिच, जो स्पिनर्स को हेल्प करने के लिए जानी जाती है, उनके मेटल को टेस्ट करेगी। चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। क्या वह इसे दोनों हाथों से पकड़ेंगे? क्रिकेटिंग वर्ल्ड यशस्वी जायसवाल के इंटरनेशनल जर्नी की शुरुआत को देख रहा है। इंडियन प्लेइंग 11 से विराट कोहली की एब्सेंस ने सबको हैरान कर दिया है। अनुभवी बैट्समैन, अनगिनत मुकाबलों के वेटरन आज के एनकाउंटर के लिए स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। क्यों? यह एक मिस्ट्री बना हुआ है। उनकी एब्सेंस के कारण के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अटकलों का बाजार गर्म है। रूमर्स हैं कि कोई छोटी मोटी चोट है या पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में चर्चा तेज है। सब जानना चाहते हैं कि कोहली क्यों नहीं खेल रहे हैं। उनका न होना इंडिया के लिए एक बड़ा नुकसान है। कोहली का एक्सपीरियंस और लीडरशिप क्वालिटीज हाई प्रेशर एनकाउंटर्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि यह दूसरे खिलाड़ियों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वे आगे आएं और अपनी पहचान बनाएं। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने चुने गए खिलाड़ियों की क्षमताओं पर भरोसा जताया है। फोकस अभी भी मौजूदा काम पर है, इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में जीत हासिल करना। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। यह फैसला कई लोगों को हैरान कर देने वाला था। कप्तान का यह निर्णय टीम की रणनीति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। नागपुर की पिच, जो ट्रेडिशनली स्पिनर्स को फेवर करने के लिए जानी जाती है, इंग्लिश बैट्समैन के लिए एक डॉन्टिंग प्रोस्पेक्ट लग रही थी। इस पिच पर खेलना हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। यह एक गैम्बल था, उनकी अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस का टेस्ट था। टीम को अपनी क्षमता और धैर्य का प्रदर्शन करना था। इंग्लिश पारी की शुरुआत खराब रही। शुरुआती विकेट्स ने टीम के मनोबल को झटका दिया। इंडियन बॉलर्स अनुभवी मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव की अगुवाई में पिच से शुरुआत में ही मूवमेंट हासिल करने में कामयाब रहे। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लिश बैट्समैन को परेशान किया। नियमित अंतराल पर विकेट्स गिरते रहे, जिससे इंग्लैंड बैकफुट पर चला गया। टीम को संभलने का मौका नहीं मिला। हालांकि जोस बटलर और जो रूट के बीच एक जुझारू साझेदारी ने इंग्लैंड के लिए पारी को संभाला। उनकी साझेदारी ने टीम को स्थिरता प्रदान की। इन दोनों ने ग्रिट और डिटर्मिनेशन का प्रदर्शन किया, मुश्किल समय का सामना किया और पारी को फिर से खड़ा किया। उनकी बल्लेबाजी ने टीम को एक नई उम्मीद दी। उनकी साझेदारी इंग्लैंड को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रही। इसने टीम को एक फाइटिंग चांस दिया। इंग्लैंड का बैटिंग परफॉर्मेंस मिला जुला रहा। कुछ बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कुछ संघर्ष करते नजर आए। इससे स्पिन के खिलाफ उनकी कमजोरी तो उजागर हुई, लेकिन साथ ही उनकी वापसी करने की क्षमता भी दिखाई दी। टीम ने दिखाया कि वे मुश्किल परिस्थितियों में भी लड़ सकते हैं। अब उनके बॉलर्स पर जिम्मेदारी है कि वे टोटल को डिफेंड करें और इंडियन बैट्समैन पर दबाव बनाएं। यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। नागपुर का वीसीए स्टेडियम अपनी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स के लिए फेमस है। आज के एनकाउंटर के लिए पिच भी कुछ अलग नहीं है। यह ड्राई, डस्टी है और उम्मीद है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स को काफी हेल्प मिलेगी। पिच का धीमा और नीचा होना स्ट्रोक मेकिंग को मुश्किल बना देता है। बैट्समैन को पेशेंट रहने की, सॉफ्ट हैंड से खेलने की और नियमित रूप से स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, ताकि एक बड़ी पारी खेली जा सके।
ऐसी सर्फेसेस पर स्पिनर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडियन स्पिनर्स, जो अपनी गाइल और वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, इन कंडीशंस का पूरा फायदा उठाएंगे। इस मैच में इंडिया की जीत की यही होंगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड को जल्दी ही अडेप्ट करना होगा और स्पिन थ्रेट का तोड़ निकालना होगा। इस एनकाउंटर में पिच निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यह बैट और बॉल के बीच एक दिलचस्प मुकाबला होने का वादा करता है, जिसमें स्पिनर्स की प्रमुख भूमिका होने की उम्मीद है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला ओडीआई अब तक एक दिलचस्प मुकाबला रहा है, जिसमें दोनों टीमों ने अपने अपने क्षणों में चमक दिखाई है। ये दोनों टीमों के लिए अच्छे और बुरे क्षणों से भरा मैच रहा है, जिसमें इंग्लैंड ने पहले दबदबा बनाया और इंडिया ने दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की। दोनों टीमों ने अपने खेल में विविधता और रणनीति का प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड की पारी में कौशन और अग्रेशन का मिश्रण देखने को मिला। उनके बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता के बीच संतुलन बनाए रखा। उन्होंने नियमित अंतराल पर विकेट्स गंवाए, लेकिन स्कोरबोर्ड को चलता रहा। उनकी पारी में निरंतरता और धैर्य का प्रदर्शन था। जोस बटलर का एक्सपीरियंस और कंपोजर उनकी पारी में साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने टीम को स्थिरता प्रदान की और महत्वपूर्ण रन बनाए। इंडिया का बॉलिंग परफॉर्मेंस डिसिप्लिन्ड रहा। उनके गेंदबाजों ने अपनी योजनाओं पर अमल किया और सही जगहों पर लगातार गेंदबाजी की। वे अपनी योजनाओं पर टिके रहे और सही जगहों पर लगातार गेंदबाजी करते रहे। उनकी गेंदबाजी में अनुशासन और सटीकता थी। हालांकि फील्डिंग में काफी सुधार की गुंजाइश है। कई मौकों पर फील्डर्स ने गलतियां की, कई कैचेस छोड़े गए, जो इंडिया के लिए महंगे साबित हुए। इन गलतियों ने इंग्लैंड को अतिरिक्त रन बनाने का मौका दिया। मैच के दूसरे हाफ में इंडिया की वापसी देखने को मिली। उनके बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ खेला और टीम को मजबूत स्थिति में लाया। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की अगुवाई में बैट्समैन ने अधिक इरादे और उद्देश्य के साथ खेला। उन्होंने शुरुआती ओवर्स में ही दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का फायदा उठाया और खुलकर रन बनाए। उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को दबाव में डाल दिया। मैच के आधे रास्ते पर पहुंचकर मुकाबला बराबरी पर है। दोनों टीमों के पास जीतने का समान मौका है। इंग्लैंड शुरुआती विकेट्स लेकर इंडिया पर दबाव बनाना चाहेगा। उनकी रणनीति होगी कि वे जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रूज हासिल करें। दूसरी तरफ इंडिया अपनी मजबूत शुरुआत को बनाए रखते हुए टारगेट का पीछा करने का लक्ष्य लेकर चलेगा। उनके बल्लेबाजों को संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण दिखाना होगा। दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज एक ऐसा स्पेक्टिकल होने वाला है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। इन क्रिकेटिंग दिग्गजों के बीच क्लैश में स्किल, ड्रामा और पैशन से भरे रोमांचक पल देखने को मिलेंगे। लेकिन आप ये सारा एक्शन लाइव कहां देख सकते हैं? इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास इस सीरीज के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। फैंस मैचों का लाइव कवरेज देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स 1 और स्टार स्पोर्ट्स 1 HD पर ट्यून इन कर सकते हैं। जो लोग स्ट्रीमिंग पसंद करते हैं, उनके लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इंटरनेशनल व्यूअर्स के पास चुनने के लिए कई ओन ऑप्शंस हैं। विलो टीवी US और कनाडा में इस सीरीज को प्रसारित करेगा। स्काई स्पोर्ट्स ने UK और आयरलैंड के लिए अधिकार हासिल किए हैं। फॉक्स स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में मैचों को लाइव दिखाएगा। क्रिकेटिंग जायंट्स के इस रोमांचक मुकाबले को मिस मत करें। अपने पसंद के ब्रॉडकास्टर या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्यून इन करें और इतिहास बनते हुए देखें। पहले ओडीआई ने इंडिया और इंग्लैंड के बीच एक रोमांचक सीरीज के लिए मंच तैयार कर दिया है। दोनों ही टीमों ने अपनी ताकत और कमजोरियों को दिखाया है। बाकी बचे दोनों मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बढ़त हासिल करना चाहेंगे। इंडिया पहले ओडीआई से मिली गति को बनाए रखते हुए सीरीज में जीत हासिल करना चाहेगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड वापसी करने और सीरीज को बराबर करने के लिए बेताब होगा। अगले 2 ओडीआई अलग अलग वेन्यूज पर खेले जाएंगे, जो अलग अलग चुनौतियां और मौके प्रदान करेंगे। कटक का बाराबाटी स्टेडियम अपने हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स के लिए जाना जाता है, जबकि अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अपनी जबरदस्त क्राउड कैपेसिटी के लिए फेमस है। एक कैप्टिवेटिंग कॉन्टेस्ट के लिए मंच तैयार है। बाकी बचे दोनों ओडीआई जरूर ही एक्साइटमेंट, ड्रामा और कुछ शानदार क्रिकेट एक्शन से भरे होंगे। यह ओडीआई सीरीज सिर्फ जीत और हार के बारे में नहीं है। यह क्रिकेट के खेल में एक गहरा और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह युवा प्रतिभाओं के लिए चमकने, स्थापित खिलाड़ियों के लिए अपनी क्षमता साबित करने और दोनों ही टीमों के लिए इस साल के आखिर में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का एक मंच है। यह सीरीज खिलाड़ियों को अपने खेल को अगले स्तर पर ले जाने का अवसर देती है। यशस्वी जायसवाल का डेब्यू युवा प्रतिभा को निखारने के लिए इंडिया की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
यह दिखाता है कि टीम भविष्य के सितारों को तैयार करने के लिए कितनी गंभीर है। यह सीरीज शुभमान गिल, ईशान किशन और सूर्या कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को ओडीआई टीम में अपनी जगह पक्की करने का भी मौका देती है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इंग्लैंड के लिए यह सीरीज अपनी बेंच स्ट्रेंथ को परखने और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने सबसे बेहतर कॉम्बिनेशन की पहचान करने का एक मौका है। वे अपनी टीम की गहराई और विविधता को जांचने के लिए उत्सुक हैं। वे कुछ शानदार प्रदर्शन करके गति और आत्मविश्वास हासिल करना चाहेंगे। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी का चरण है। यह सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। यह टूर्नामेंट की तैयारी के लिए एक आदर्श मंच है। इंडिया और इंग्लैंड दोनों ही इस मौके का इस्तेमाल अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करने और अपने खेल में किसी भी कमी को दूर करने के लिए उत्सुक होंगे। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का समय है। ओडीआई सुप्रीमेसी की लड़ाई तेज हो रही है। यह सीरीज हमें कुछ अविस्मरणीय क्षण देने का वादा करती है।